जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है ये मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको जैसा कि आपको बिहार सचिवालय का लगातार वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है और उससे संबंधित बहुत सारे करंट अफेयर्स को भी क्लियर करवाते जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये मार्च का करंट अफेयर्स है, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रति वर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। चलिए 3 नंबर पर आगे आते हैं। दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है। तो ये कौन सा है, कोविफेंज, बी नंबर। उसके बाद बोल रहा 28 फरवरी 2022 को कौन भारतीय प्रतिभूति मतलब सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बुच। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में किसने प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन का खिताब जीत गया। तो दबंग दिल्ली। 6 नंबर में क्या कह रहा हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2022 में किसने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता। तो राफेल नडाल ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। तो ये कहाँ के थे, तो ये ओडिशा के थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए, 27 फरवरी 2022 को इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मानक अध्यक्ष पद से किसे हटाया गया। तो व्लादिमीर पुतिन को। नेक्स्ट आइए, हाल ही में चर्चा में रहा इमनाती क्या है। तो इमनाती क्या है, चक्रवात है एक प्रकार का। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 मार्च को। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में कौन विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो पूजा जातियान। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इसका कार्यान्वयन एजेंसी कौन है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, ए नंबर हो जाएगा। आगे कह रहा हाल ही में केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बन गई है। तो ये अमेरिका का हो जाएगा। आगे कह रहा है हाल ही में डीआरडीओ और किस संस्थान ने भारत में पहली बार क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे। तो समीरन गुप्ता। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में किस हाई कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर रूढ़िवादी सोच बदलने की ज़रूरत है। तो इसका हो जाएगा पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आगे कि 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने 17वें स्थापना दिवस पर नया आदर्श वाक्य क्या लॉन्च किया है। तो भविष्यो रचती रचिता। ठीक है, डी नंबर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा था। तो यह है एंटोनोव 225 मारिया, सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि वैक्यूम वर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो इसका ऑप्शन ही गायब है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। ठीक है, इसका ऑप्शन फिलहाल गायब है। नेक्स्ट फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मार्च को। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे। यह कौन सा संस्करण है, तो ये बताना है।
तो ये तीसरा संस्करण है। आगे कह रहा है 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। नेक्स्ट कह रहा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 120वां स्थान है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में शुरू की गई, चेन्नई। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से किसे सम्मानित किया जाएगा जो पहले भारतीय होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपक धर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 23 मई 2022 तक 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा वियतनाम में। नेक्स्ट कह रहा है कि 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 का थीम क्या है? तो मतलब थीम कौन सा राज्य है ये पूछ रहा है, या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगलिल ओरुवन आत्मकथा किसकी है जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया है? तो यह स्टालिन का है, ठीक है, स्टालिन। नेक्स्ट आइए, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ में शामिल होने पर आधिकारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये यूक्रेन हो जाएगा, यूक्रेन, ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास 2022 आयोजित करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण। हाल ही में जारी दी हेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ पर निमहंस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। आगे क्या कह रहा है कि कौन सा शहर ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बन गया है? तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा का कोणार्क। कह रहा है कि आगे कि 2 मार्च 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए किस प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ई विल प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को राज्य में एक बार फिर से 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? तो किस स्टेट में ऐसा हुआ? तो असम। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि 3 मार्च 2022 को किन 2 टीमों के बीच रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच में, रेलवे और जम्मू कश्मीर। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय कहाँ शुरू किया है? तो ये हो जाएगा पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा चर्चा में रहा बोस्फोरस जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो ये बताना है कि किसे जोड़ता है। तो ये हो जाएगा मरमरा सागर और काला सागर को, ठीक है, मतलब बी नंबर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को मनाया जाता है, 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च। नेक्स्ट कह रहा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय और एक नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हेरथ महोत्सव का संबंध कहाँ से है? तो जम्मू कश्मीर से।
4 मार्च 2022 को शुरू हुआ आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो न्यूजीलैंड करेगा। नेक्स्ट चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापोरिजिया किस देश का है? तो ये यूक्रेन का है। कह रहा है कि 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य से सागर परिक्रमा का उद्घाटन करेंगे? तो ये हो जाएगा गुजरात से। कह रहा है आगे कि 1 से 2 मार्च 2022 को भारत अमेरिका सैन्य सहयोग की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आगरा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्च 2022 को किसे टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? तो ये रुपये को बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं हाल ही में किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौते की पुष्टि की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4 मार्च 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब FATF ने निम्नलिखित में से किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। तो इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कवच। नेक्स्ट कह रहा है 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। आगे कह रहा थेयम या कालियट्टम किस राज्य में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है? तो यह केरल में किया जाता है। नेक्स्ट आइए 6 मार्च 2022 को किस सुरक्षा बल का 53 मतलब 53वें स्थापना दिवस मनाया गया है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, CISF का। आगे कह रहा है कि चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? तो यह है हंसा NG। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप्स 2022 में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना का शुभारंभ किया? तो ये हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व भर में प्रत्येक वर्ष विश्व श्रवण दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 3 मार्च को किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नो फ्लाई जोन की सही व्याख्या मतलब उसके बारे में कह रहा है कि कौन सही है? तो किसी अनाधिकृत विमान को उड़ने की पाबंदी मतलब बैन लगाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हाल ही में किस राज्य में एक नई जीन बेरी प्रजाति ग्लाइकोसिमिस एल्वी कार्पा की खोज की गई है? तो ये कहाँ की गई है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्च 2022 में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया है बांग्लादेश के ढाका में। आगे कह रहा है 6 मार्च 2022 को आईसीसी महिला विश्व कप के 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई? तो मिताली राज। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो न्यायमूर्ति DN पटेल को। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि 7 से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स, ठीक है, का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, सिलिनेक्स है। ठीक है, सिलिनेक्स। आगे कह रहा कि मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MSME मंत्रालय।
हाल ही में किस संस्थान ने फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया है? तो ये हो जाएगा आईआईटी कानपुर। हाल ही में जारी एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 Q4 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितने गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 गीगावाट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। तो ए नंबर में देख लीजिए, रूस द्वारा मानवीय गलियारे प्रदान करने हेतु रूस यूक्रेन युद्ध में सीज फायर की घोषणा, हाँ सीज फायर की घोषणा की गई है, तो ये सही है। और बी नंबर में कह रहा है कि 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का संकल्प 35/100 में मानवीय गलियारों को परिभाषित किया गया है। तो ये दोनों सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 7 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमएसएमई मंत्रालय। 7 मार्च 2022 को किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की। आगे कह रहा है नारी शक्ति के संबंध में बताना कि कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सब सही है, ठीक है। मतलब 8 मार्च 2022 को 29 महिलाओं को यह अवार्ड दिया गया। इसके अलावा यह भारत में महिलाओं के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये भी सही है। इस पुरस्कार को 1999 में शुरू किया गया था। इनमें से सब सही है। आगे कह रहा 7 मार्च 2022 को भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा और चौथा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? तो ये किसके साथ मिलकर किया है? तो देखिए ए और बी दोनों दे रहा है। तो मतलब ए और बी कौन कौन है? शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ, ये दोनों, ठीक है। आगे कह रहा कि 8 मार्च 2022 को आरबीआई ने फीचर फ़ोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपीआई 123 पे। नेक्स्ट 6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये बीकानेर हो जाएगा, राजस्थान के बीकानेर में। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मुदलवान योजना शुरू किया है? तो यह कहाँ का है? तो यह तमिलनाडु का है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में कौन भारत का 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई? तो प्रियंका नुटक्की। नेक्स्ट 8 मार्च 2022 को किस देश ने रूसी तेल के आयात पर बैन लगाने का घोषणा किया? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 7 मार्च 2022 को शुरू की गई पेंशन दान करें योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, झरोखा जो हाल ही के खबरों में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? झरोखा, तो यह कला और संस्कृति से संबंधित है। आगे का रहा 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया? तो नूर कहाँ का है? तो ये ईरान का है। नेक्स्ट आ जाइए, मार्च 2022 की बात कर रहा है, किसे फाइनेंशियल मतलब एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो टी राजा कुमार। नेक्स्ट कह रहा है कि भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी शयन मुद्रा, ठीक है, मतलब सोते हुए मुद्रा में का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो ये कहाँ किया जा रहा है? बोध गया में। नेक्स्ट करा 8 मार्च 2022 को वोल्केनो ऑफ फायर विस्फोट हुआ, यह कहाँ हुआ था? तो ग्वाटेमाला में हुआ था। प्रतिवर्ष नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? तो मार्च महीने के दूसरा बुधवार। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, मार्च महीने के दूसरे बुधवार में।
आगे करा 8 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। आगे आइए, 8 मार्च 2022 को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नाटो की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया। नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है, इसका मुख्यालय में ये गलत है, ठीक है, नाटो का ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, बाकी सब सही है। 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे टॉप पर रहा? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी, जो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है? तो गुजरात के जामनगर में। 9 से 11 मार्च 2022 तक पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो मार्च महीने के दूसरे गुरुवार में, मार्च महीने के दूसरे गुरुवार। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में टॉप पर रहा? तो भारत। 8 से 9 मार्च 2022 को BBIN मोटर वाहन संधि को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया। इसमें कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो इसमें इंडोनेशिया शामिल नहीं है, इंडोनेशिया। हाल ही में किस राज्य ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट करा, हाल ही में किस देश ने नागरिकों को हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है? तो ये कौन किया है? तो यूक्रेन किया है। नेक्स्ट आइए, 10 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती? तो ये हो जाएगा आप, यानी आम आदमी पार्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में पाल दाध वाव हत्याकांड के 100 साल पूरे हो गए, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि 11 मार्च 2022 को किस संस्थान का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? तो अजय भूषण पांडे को। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्च 2022 में यून सुक योल ने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वीमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार 9 मार्च 2022 को भारत के एक मिसाइल किस देश के 124 किलोमीटर अंदर गिरी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया? तो ये ग्वालियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में कैटलिन नोवाक किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? तो ये हो जाएगा हंगरी। आगे, मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 13 मार्च 2022 को योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट एस्योर्ट नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुडप्पा विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 मार्च को मनाया जाता है, 14 मार्च। आगे कह रहा है कि 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है। आगे कह रहा है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ है? तो दुबई में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में वन उत्पादों का एक नया ब्रांड आदावी ब्रांड लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये अहमदाबाद में किया। नेक्स्ट, 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब लगा वीडियो ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले जब सेकंड वीडियो इसका आएगा तो पूरा इसमें मार्च को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो हमारे चैनल पर आपको जनवरी, फरवरी और ये मार्च, ठीक है, सभी का आपको करंट अफेयर्स उपलब्ध करा दिया गया है। तो जाकर आप उसको पूरे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आगे अप्रैल, ठीक है, मई, जून, आगे के महीने में भी आएगा। तो फिलहाल इसके बाद मार्च का आएगा, एक और वीडियो मार्च का आएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है।